सो लास्ट टाइम हमने किया था ग्रुप 13 में से हम कर रहे थे बोरेन्स। बोरेन्स का मतलब मैंने कहा था बोरेन्स जो होते हैं दे आर हाइड्राइड्स ऑफ बोरान, उनको बोरेन्स बोलते हैं। हाइड्राइड्स ऑफ बोरान को हम बोरेन्स बोलते हैं। और एक चीज याद रखना है, हाइड्राइड्स ऑफ बोरान आर नोन एज बोरेन्स। करेक्ट। अब जो ये बोरेन्स है 2 टाइप्स के होते हैं, मैंने कहा था कल भी। वन निडोबोरेन्स जो नेस्ट लाइक बोरेन्स होते हैं, जिनका फॉर्मूला होता है BnHn+4। और दूसरा हमने कहा था कल एरिक्नोबोरेन्स जो स्पाइडर्स वेब लाइक होते हैं। निडोर मीन्स नेस्ट एंड एरिक्नो मीन्स स्पाइडर्स वेब। इनका फॉर्मूला CnHn+6। सो कल मैंने एक एग्जाम्पल भी ली थी। एग्जाम्पल हमने लिखी थी, जैसे यहां पर मैं सपोज B4 लिखूं, H आएगा 8। यहां पर अगर मैं B4 लिखूं, H आएगा 10। जो ये वाला है इसको भी टेट्राबोरेन बोलेंगे, 4B टेट्राबोरेन। और नीचे वाला भी टेट्राबोरेन है। तो फिर फर्क कहां पर है? फर्क है हाइड्रोजन एटम में। तो पहले वाले में 8 हाइड्रोजन है, इसलिए इसको हम कहेंगे टेट्राबोरेन 8। इसको कहेंगे टेट्राबोरेन 10। राइट। तो जो भी बोरेन हम ले लें तो इन्हीं 2 फॉर्मूला से। लेकिन इन सब बोरेन्स में एक बोरेन बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं डाइबोरेन B2H6। इसमें 2 वाला होता नहीं एरिक्नोबोरेन में, इस ऊपर वाले में ही बोरेन होता है। सो B2H6 चूंकि एक ही है ये, इसलिए इसको 6 लिखने की जरूरत भी नहीं है। डाइबोरेन जो निडोबोरेन का एग्जाम्पल है, सबसे इंपॉर्टेंट बोरेन है। अगर हमें बोरेन में कोई बोरेन पढ़ना है तो डाइबोरेन ही करना है। राइट। So borenes are hydrides of boron, and they are of 2 types: nidoborenes, which are nest-like borenes, formula BnHn+4. Arachnoborenes are spiders, web-like borenes, and formula BnHn+6. Correct. Among all borenes, diborane 6 or simply diborane is the most important borane studied. ठीक है ना। तो अब हमने सिर्फ अगर हम बोरेन में कुछ पढ़ना है तो डाइबोरेन को ही स्टडी करना है। तो हम ले लेंगे डाइबोरेन। डाइबोरेन B2H6 डाइबोरेन। राइट। अब डाइबोरेन की प्रिपरेशन, ऑल्दो सिर्फ स्ट्रक्चर आएगा आपको इसका, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी हम प्रिपरेशन भी करेंगे। इसकी प्रिपरेशन क्या होती है, डाइबोरेन कैसे प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट इसमें। प्रिपरेशन फ्रॉम BF3, BF3 से बोरान BF3 से हम बना सकते हैं। राइट। तो BF3 को अगर हम LiH से लिथियम हाइड्राइड डालें, बोरान ट्राई फ्लोराइड को हम रिड्यूस करें लिथियम हाइड्राइड से, तो विथ लिथियम हाइड्राइड से तो हमें बन जाएगा BF3 प्लस LiH। BF3 को जब LiH हम डालेंगे तो हमें B2H6 बन जाता है। इसको हम डाइबोरेन बोलते हैं।
और दूसरा बनेगा लिथियम बोरोहाइड फ्लोराइड LiBH4, लिथियम बोरॉन फ्लोराइड या लिथियम बोरोफ्लोराइड, लेकिन हमें बनाना है डाइबोरेन, तो मैं इसलिए डाइबोरेन ही लिखूंगा। सो पहली प्रिपरेशन, दो ही प्रिपरेशन है मेन, तो किससे? पहला BF3 से क्या डालना है? LiH और हीट करना है। अब सेकंड, बिल्कुल ऐसे इतना भी लिखना है, यही लिखना है, सेकंड फ्रॉम BCl3 बोरान ट्राइक्लोराइड, BCl3 को या हाइड्रोजन डालो या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालो, बिकॉज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज आल्सो रिड्यूसिंग एजेंट, बताया था मैंने। इससे भी देखो बेटा ध्यान से, BCl3 को डायरेक्टली हाइड्रोजन डाल सकते हैं, H2 डाल सकते हैं, या BCl3 को, अगर मैं एक और रिएक्शन नीचे लिखूं, या BCl3 को हम डालेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, ये दो तरीकों से ले सकते हैं BCl3 के साथ। पहले में भी वही बनेगा जो F2 में, पहले एक मिनट, हाँ H2 डालेंगे, पहले में भी बनेगा B2H6 और बाकी Cl निकलेगा एज HCl, ठीक है ना। तो इसको हमने बैलेंस करना पड़ेगा ट्वाइस, क्योंकि B2 है 6Cl तो 6H है, 12 है तो 6H2। ऐसे BCl3 यहां पर ही बनेगा B2H6 डाइबोरेन, राइट, एक बनेगा LiCl, करेक्ट, और दूसरा AlCl3, करेक्ट। अब इसको बैलेंस करें, इसको 2 टाइम्स करें, इसको 3 टाइम्स करें, इसको 3 टाइम्स करें, क्योंकि ये हो गया 9 टाइम्स हो गया। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी 3 टाइम्स करेंगे, बोरान करेंगे 4 टाइम्स, बैलेंस हो गया। सो हम लिथियम हाइड्राइड डालेंगे BF3 से, तब भी बनेगा डाइबोरेन। BCl3 को हाइड्रोजन डालो या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालो, तब भी बनेगा डाइबोरेन। हमें इस चीज से मतलब है, डाइबोरेन से, इस चीज से मतलब डाइबोरेन बनेगा, डाइबोरेन बनेगा, डाइबोरेन बनेगा। ये प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन है, सिंपल, फ्रॉम BF3 विद लिथियम हाइड्राइड, फ्रॉम BCl3 विद हाइड्रोजन, और विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब इसका मेन जो आता है एग्जाम में, और जो हमें करना है, जो हमारे सिलेबस में भी है, स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, क्योंकि ये स्पेशल स्ट्रक्चर होता है डाइबोरेन का, ऐसा स्ट्रक्चर किसी कंपाउंड में और नहीं होता है। स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, डाइबोरेन का स्ट्रक्चर देख लीजिए बेटा, बेसिकली इसको ब्रिज स्ट्रक्चर होता है। डाइबोरेन का क्या होता है? ब्रिज स्ट्रक्चर, पहली बात है, इट हैज ए ब्रिज स्ट्रक्चर। ब्रिज स्ट्रक्चर होता है डाइबोरेन का, राइट। इसमें क्या होता है, मैं अगर स्ट्रक्चर बताऊं इसका, फिर समझ आएगा। बोरान, इधर से नॉर्मल H है, इसके साथ नॉर्मल H यहां से ले लीजिए, ऐसे एक H, यहां से दूसरा H, यहाँ एक बोरान और होगा, इधर से H होगा उसका, और इधर से H होगा। यस, अब देख लीजिए, यहां पर बोरान, यहां पर बोरान, यहाँ इसका H है, ये अलोंग द प्लेन है, जिस जो प्लेन है, जो कॉपी है, जो स्क्रीन है, उसी के साथ ये एंगल है। फिर ऊपर की तरफ, इस बोरान से और इस बोरान के साथ ऊपर की तरफ, जो हम ऊपर नहीं दिखा सकते हैं ना, तो वो हम डॉट से दिखाएंगे, या हम डॉट्स दिखाएंगे लाइक दिस। ब्रिज है, ऊपर है, बिल्कुल जैसे स्क्रीन से ऊपर की तरफ, हमारी तरफ
जिस पे हम लिख रहे हैं उसके हमारी तरफ ये बॉन्ड, ये एक और H है यहाँ पर, इधर से भी और यहाँ से भी, नीचे से एक ब्रिज ऊपर है, एक ब्रिज नीचे। अब ये कैसा बॉन्ड है वो मैं बताऊंगा आपको अभी, लेकिन पहले हम दिखाएंगे H। यहाँ पर एक है H, ये H और ये एक H। इन दो H को अगर मैं इसको सर्कल में एनसर्कल करके लिखूं, यही ब्रिज्ड हाइड्रोजन है। ये H जो होता है ये कैसे आएगा ये मैं बताऊंगा। ये टर्मिनल हाइड्रोजन है, नॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्ड है, टर्मिनल हाइड्रोजन एटम है। और जो ये वाला हाइड्रोजन एटम है इसको हम बोलते हैं ब्रिज्ड हाइड्रोजन एटम, ब्रिज्ड हाइड्रोजन एटम, करेक्ट। अब इसमें जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ दोनों की है। जो ये वाली बॉन्ड लेंथ है, दिस वन ब्रिज वाली, ये 134 पिकोमीटर होती है। और जो ये वाली है बोरान, ये 119 पिकोमीटर होती है, करेक्ट। और जो ये एंगल होता है, दिस एंगल, ये ऑलमोस्ट 96 होता है, 96.5 एग्जैक्टली अगर प्रोसाइज हम बोले। दिस एंगल इज 196.5। और जो बाहर वाला एंगल है, मतलब ये वाला एंगल है, अगर आप इतना याद रख सकते हो तो अच्छी बात है। ये ऑलमोस्ट 122 या 121.8 डिग्री। ये डाइबोरेन का स्ट्रक्चर है। अब ये कुछ समझ नहीं आ रहा, ये ऊपर से कैसे आ रहा है, ये नीचे से कैसे आ रहा है, बोरान के कैसे 4 बॉन्ड बन रहे हैं। तो अब हम इसको ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, अब हम दे देंगे इसका। और ये था स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। अब मैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर से समझाऊंगा ये स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। डाइबोरेन, और ये जो बॉन्ड होता है डाइबोरेन में, इसमें इसको कहते हैं, अभी पता चलेगा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये मैं अभी आगे बताऊंगा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। अब इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ले रहा हूं। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर से क्या मतलब है? देखो, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की बात अगर मैं करूं, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर मतलब जिसमें एस ऑर्बिटल, तो बोरान का एटॉमिक नंबर हैज 5। इसकी जो कन्फिगरेशन है, मेन कन्फिगरेशन है 1s2, 2s2, 2px1, 5। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बोरान में क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो हम एक्साइटेड, क्योंकि आपको वैलेंसी, जब 3 वैलेंस की बात करते हैं, ये हम पहले भी कह चुके हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो s में होता है वह एक्साइट हो जाता है। किसी भी, जब भी बोरान का हमने कन्फिगरेशन देनी है, वो है टू गिव एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, 2s1, 2px1 एंड 2py1 एंड 2pz0। देखो, नॉर्मली बोरान अगर नॉर्मल BCl3 बनाता है, BF3 बनाता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ कुछ स्पेशल चीज है। यहाँ पर ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है। जो एम्प्टी ऑर्बिटल है वो भी इसके साथ आता है। 4 बॉन्ड अल्टीमेटली बनाता है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले यही है कि डाइबोरेन में, जो ये डाइबोरेन का स्ट्रक्चर है, तो जिसमें 4 साइड बोरान 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पर भी इस साइड भी बॉन्ड एक बनता है। आदो ये ब्रिज वाला बॉन्ड है, ये क्या बॉन्ड है अभी पता चलेगा। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और जिन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 3 होंगे हाफ फिल्ड, एक होगा एम्प्टी। ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहां पर बना रहा हूं वही चीज। लेट अस सपोज ये बोरान एटम है। अब इस बोरान के अराउंड 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है तो वो टेट्राहेड्रली। लेकिन अब टेट्राहेड्रली
इसमें ये वाला ऊपर होगा जो मैं ये बना रहा हूं, और क्योंकि 4 hybrid orbitals are placed towards 4 corners of a tetrahedron, right? तो इस 4 में याद रखना है कि 3 में एक एक इलेक्ट्रॉन है, समझो यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक एम्प्टी है, एम्प्टी को मैं ऐसे रखता हूं। अब दूसरा बोरान में लेता हूं, नेक्स्ट दूसरा बोरान, ये बोरान है, ठीक है, बोरान। अब इसमें भी 4 है, मान लीजिए एक ये है हाइब्रिड ऑर्बिटल, लेट अस सपोज एक ये है, हो गए 2, 3, 4, ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके और 4 इसके। अब इसमें क्या है, these are 4 हाइब्रिड। अब देखो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इसमें और एक एम्प्टी। अब इसमें देख लो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इसमें और एक एम्प्टी, करेक्ट। अब क्या होता है कि साइड से मान लीजिए यहाँ से हाइड्रोजन एक आता है, कि हाइड्रोजन में एक अपना इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एक इसमें ओवरलैप करता है, तो ये बॉन्ड बन गया यहाँ सिग्मा बॉन्ड, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं नॉर्मल। यहाँ से भी एक हाइड्रोजन आता है जिसको हम टर्मिनल हाइड्रोजन कहा था, उसका एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन गया कोवलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन वाला। यहाँ से भी एक हाइड्रोजन आता है 1s1, हाइड्रोजन में 1s1 होता है, s ऑर्बिटल होता है, पता है मैं हाइड्रोजन 1s1 एक ही, तो यहाँ से बॉन्ड बनाता है। और यहाँ से भी हाइड्रोजन आता है एक इलेक्ट्रॉन लेके, और यहाँ पर बॉन्ड बनाया, इसके साथ ओवरलैप किया, हो गए 4 टर्मिनल। इसमें तो नॉर्मल 4 बॉन्ड्स है। अब एक हाइड्रोजन यहाँ से आता है, अब ध्यान से सुनिए, यहाँ से और यहाँ से आता है, यहाँ ओवरलैप करता है, तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और एक इधर से इसका इलेक्ट्रॉन है, बोरान का इधर था 2 इलेक्ट्रॉन, मगर ओवरलैप 3 के बीच में 3 पर होता है। और ऐसे यहाँ पर हाइड्रोजन एक आएगा, ऐसे मान लीजिए हाइड्रोजन आया यहाँ से एक अपना इलेक्ट्रॉन लेके और यहाँ पर बना दिया। अब 3 ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। यहाँ पर देखो 1 और 2 इलेक्ट्रॉन 3 के बीच में, तो 3 एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन फिर बता रहा हूं यहाँ पर 3 एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 ही। यहाँ पर भी 3 एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कितने, 2 ही है। तो ये चूंकि टेट्राहेड्रली ऊपर होता है, ये ऊपर होता है बिल्कुल ऊपर, ये नीचे होता है, ये अलोंग द प्लेन ऑफ पेपर होता है, राइट। अगर आप मेरी तरफ देखेंगे यहाँ पर मैं दिखाता हूं, एक मिनट, ये 2, ये ऐसे 2 और इधर से भी 2 और 2, ये हो गया प्लेन ऑफ पेपर वाला। एक ये इधर से एक इधर, एक बॉन्ड ऊपर की तरफ यहां से आता है, ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर, प्लेन ऑफ पेपर होगा ये, आप मैं ऐसे दिखाऊंगा, प्लेन ऑफ पेपर होगा ये, तो ऊपर का मतलब होगा ऐसे, ये ऊपर हो गया ऐसे बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ऊपर आ रहा है, ऐसे ही एक बॉन्ड नीचे भी आ रहा है दोनों साइड से, लाइक दिस ब्रिज बन रहा है, ये ब्रिज, नीचे एक ब्रिज बना और ऊपर एक ब्रिज बना, या ऐसे एक ब्रिज ऊपर बना ऐसे और एक ब्रिज नीचे बना ऐसे, बिल्कुल ऐसे नीचे एक ब्रिज बना, एक ब्रिज ऊपर बना, और बाकी जो साइड में बॉन्ड है दे आर अलोंग द प्लेन ऑफ पेपर। अब मैं इसको थोड़ा और अगर मैं इसको करूं तो देख लीजिए अब क्या है, बोरान सेंटर में, यहां पर ही बोरान सेंटर में, यहाँ पर बोरान सेंटर में, यहाँ पर भी बोरान सेंटर, इसके बाद में कह रहा हूं, तो ये बॉन्ड जो है ये 3 एटम के बीच में ऐसे बन रहा है, बनाना बॉन्ड भी इसलिए इसको बोलते हैं। ऑर्बिटल ओवरलैप जब होगा 3 के बीच में, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मगर है, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर भी 2 इलेक्ट्रॉन नीचे भी,
इधर से H है नॉर्मल, इधर से नॉर्मल बॉन्ड H का है, इधर से नॉर्मल बॉन्ड H का है, इधर से नॉर्मल बॉन्ड H का है। तभी इसको हम बोलते हैं 3 सेंटर। ये आता है एंट्रेंस में, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड किस में होता है? डाइबोरेन में। रिमेंबर दिस, 3 center 2 electron bond banana bond is always present in diborane. This is orbital structure and this is all about these boranes। ठीक है ना। बोरेन्स जो होते हैं हम इनको बर्न कर सकते हैं अगर इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें, बट मेन है स्ट्रक्चर इसका, राइट। तो अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं, बोरेन की प्रॉपर्टीज, तो ये बर्न इन ऑक्सीजन होते हैं डाइबोरेन। B2H6 को अगर हम बर्न करें ऑक्सीजन में, ये बन रहा है और हीट रिलीज होती है। तो ये याद रखना है, बोरेन्स जो है ये एसिड्स है बेसिकली, दे आर ब्रोंस्टेड एसिड्स। ठीक है ना, दे आर एसिड्स है ये, बिकॉज ब्रोंस्टेड एसिड होते हैं, दे कैन गिव प्रोटॉन। जो प्रोटॉन देते हैं वो ब्रोंस्टेड एसिड्स है, करेक्ट। तो अगर इनको पानी डाला जाए डाइबोरेन को, रिएक्शन वाटर, इनको वाटर डाला जाए डाइबोरेन्स को, तो बोरिक एसिड बन जाता है H3BO3 और हाइड्रोजन बन जाता है। ठीक है ना, बोरिक एसिड। और एक ये मेन 3 रिएक्शंस है। पहली क्या है? इट बर्न्स इन ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स B2O3 और हीट रिलीज होती है इसमें, डाइबोरेन बर्न होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वाटर में हाइड्रोलिसिस करते हैं डाइबोरेन, हमें बोरिक एसिड बनता है। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, अमोनिया के साथ रिएक्शन है डाइबोरेन की। जब डाइबोरेन को अमोनिया डालते हैं तो याद रखना है, अमोनिया डाल के डाइबोरेन को जब अमोनिया डालते हैं तो एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है B3N3। ये आता भी एग्जाम में, H6, इसको नाम है बोराजीन। क्या बोलते हैं? बोराजीन बनता है। बोराजीन को कहते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। याद रहे, बोराजीन का स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं, कभी एंट्रेंस में आता है, बताए इनऑर्गेनिक बेंजीन किसको कहते हैं? आप बोलेंगे इनऑर्गेनिक बेंजीन जो है बोराजीन को बोलते हैं। अब ये बोराजीन का स्ट्रक्चर बताऊंगा, बिल्कुल बेंजीन जैसा ही है। एक बोरान यहाँ पर, ठीक है, फिर यहाँ पर N, फिर एक B, फिर N, फिर एक B, फिर N, ऐसे। और N के साथ एक एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक, जो होता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। इट्स लाइक दिस, राइट। तो बोराजीन ये हो गया बोरेन्स। क्या है? ये हो गया कंप्लीट ये। अच्छा, एक इसमें एक और क्वेश्चन है, वो हमने करना है क्लास 12th में। अब एक क्वेश्चन है, एक एल्यूमिनियम। देखो बेटा, एल्यूमिनियम भी है ना इसी ग्रुप में, 13 ग्रुप में। एल्यूमिनियम आपको क्लास 12th में करना है, इसकी प्रॉपर ये प्रिपरेशन सारा कुछ, हाउ एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड, ये मेटलर्जी का अलग चैप्टर है वहां पर। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ सिलेबस में है इसकी ऑकरेंस एंड प्रॉपर्टीज। इसको हम कैसे ऑकरेंस करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। अब ऑकरेंस देखो, सबसे पहली बात है, एल्यूमिनियम जो होता है बक्साइट ओर, जिससे हम इसको निकालते हैं, मेन ओर। मैंने पहले भी शायद कहा था, बक्साइट ओर उसको कहते हैं। बक्साइट ओर से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम जो होता है ना, Al2O3 × 2 टाइम्स वाटर, ये इसकी ओर का फॉर्मूला है। और याद रहे, एल्यूमिनियम जो है ये मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट है। एल्यूमिनियम 3rd नंबर पर, पहले ही बता चुका हूं मैं आपको, पहले ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन एंड फिर एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन और सिलिकॉन नॉन मेटल्स है, एल्यूमिनियम मेटल है। सो अगर मेटल कभी आएगा, कौन सा एबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट है? वो एल्यूमिनियम है। तो मेन होता है इसका यही। और दूसरा होता है कोरंडम, ठीक है ना। कोरंडम होता है एक Al2O3, इसमें भी
एक होता है क्रियोलाइट, इसमें भी एल्यूमिनियम होता है Na3AlF6, Na3AlF6, ये होता है क्रियोलाइट, करेक्ट। माइका में भी होता है, डायस्पोर होता है, लेकिन मेन है यही ऑकरेंस एल्यूमिनियम की। अब है इसकी प्रॉपर्टीज। देखो बेटा, प्रॉपर्टीज की बात अगर मैं करूं एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज जब हम ले लेंगे तो व्हाइट सिल्वरी मेटल है, पता है आपको प्रॉपर्टीज में, है ना। व्हाइट मेटल है, मेलेबल है, डक्टाइल है, मतलब लो मेल्टिंग मेटल है, ठीक है। ऑलमोस्ट 933 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट तो हाई है ही है, 2000 मतलब 2743 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट है, 933 इसका होता है मेल्टिंग पॉइंट। लाइट मेटल है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, इसकी रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ, Al2O3 बनाता है, ये इमीडिएटली Al2O3 बन जाता है इससे, ठीक है। यहाँ ट्वाइस ले लो, यहाँ 4 टाइम ले लो, 3 टाइम ले लो, तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम एल्यूमिनियम को फिर हम क्यों यूटेंसिल्स बनाते हैं, क्योंकि ये लेयर जो होती है ना, एक बार बन गई फिर ये स्ट्रॉन्ग बनती है। एल्यूमिनियम यूटेंसिल में जब ये लेयर बनती है, जब वो ऑक्सीडाइज होता है, तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, फिर दोबारा कोई चीज रिएक्ट नहीं कर सकता है इसके साथ। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर एल्यूमिनियम को हीट किया जाए, मतलब वाटर के साथ बहुत हाई टेम्परेचर पर, तो ये यही बना सकता है, उसमें भी यही बन जाएगा। दैट इज वाई एल्यूमिनियम जब हम मार्केट से लाते हैं या नया एल्यूमिनियम होता है, उसको एयर मिल जाता है, उसको वाटर मिल जाता है, Al2O3 की लेयर बनाता है ऊपर। एक बार बन गई फिर वो इनर्ट लेयर होती है, फिर उसके साथ कुछ भी नहीं होगा। और अगर एल्यूमिनियम को मैं सल्फ्यूरिक एसिड डालूं तो एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। एल्यूमिनियम सल्फेट तो नॉर्मल रिएक्शन से सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर बन जाता है एल्यूमिनियम से, ठीक है ना, कंसंट्रेटेड के साथ। और डाइल्यूट के साथ तो हाइड्रोजन लिबरेट होगा, ये कंसंट्रेटेड है। अगर डाइल्यूट ले लूं मैं, डाइल्यूट कोई भी ले लूं, आपको पता है डाइल्यूट के साथ कोई भी मेटल जो हाइड्रोजन से रिएक्टिव है वो हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, AlCl3 एंड हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन, डाइल्यूट के साथ कंसंट्रेटेड के सल्फर डाइऑक्साइड, राइट। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। और यूज आपको पता है, हम इसे ट्रांसमिशन केबल्स पहले ही बता चुका हूँ, रैपर्स बनाते हैं, फोटोग्राफ फिल्म्स बनाते हैं, ठीक है ना। एक्सट्रैक्शन मेटल्स में इसको हम यूज लेते हैं, थर्माइट वेल्डिंग मैंने कहा था, इससे हम कर सकते हैं। ये इसके यूजेस है। तो ये आज हमने किया थोड़ा सा, ये कंप्लीट हो गया हमारा ग्रुप 13। अब ग्रुप 14 जो है, अब इसके बाद ग्रुप 14 है। तो